ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है मंथली लव राशिफल को लेकर के, यानी कि मासिक लव राशिफल, जो कि फरवरी 2025 का है। और इस फरवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं, उसमें इस फरवरी के महीने में आपको कितनी सफलता मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा, कितना ये रिलेशनशिप आपकी मजबूत होगी, या कहीं कोई नई टेंशन तो आपको नहीं मिलेगी, कुछ और परेशानियां तो आपके लिए नहीं खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि कारण क्या है? कारण ये है कि इस बार जो ग्रहों की स्थिति है थोड़ी डिफरेंट है। ना तो ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी है, ना हम ये कह सकते हैं कि बहुत खराब है। लेकिन अब आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए रिजल्ट्स किस प्रकार के निकल करके आ रहे हैं, ये तो अब चर्चा के दौरान ही मालूम हो सकेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स की थोड़ा सा ज़्यादा है मात्रा, तो फिर अंत में आपको हम कुछ आसान और अचूक उपाय अवश्य देंगे। अगर आपने उन उपायों को किया करते रहे तो यकीन मानिए परिणाम आपके फेवर में होंगे और आप उनसे काफ़ी हद तक संतुष्ट भी होंगे। ये भी बात है, बशर्ते कि उनको शिद्दत के साथ किया जाए, पूरी श्रद्धा भाव से किया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी लव राशिफल की बात करते हैं हम, चाहे वो मंथली हो या एनुअल, सबसे पहले सिंगल जातकों को लेकर के करते हैं जिनके जीवन में अभी तक उनका कोई मित्र नहीं बना है या नहीं बन पाया है। तो क्या ये फरवरी का महीना कुछ इस बात की एश्योरेंस देगा ग्रहों के मार्फत कि आपके जीवन में भी कोई व्यक्ति आ सके, ऐसा मेल या फीमेल, जिसके साथ अपनी रिलेशनशिप को आप आगे ले जा सकें, मजबूत कर सकें। दूसरी बात ये कि लिव इन रिलेशन में है या कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे? क्या ये रिलेशनशिप आपकी डे बाई डे मजबूत होगी या उसमें भी कुछ कमी रहेगी, या कुछ वाद विवाद झगड़े झंझट तो नहीं होंगे, अननेसेसरीली कोई टेंशन तो नहीं हो जाएगी? और तीसरा ये कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा फरवरी 2025 में? और चौथा बात ये कि विवाहित तो आप हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए भी इच्छुक हैं, तो उसके लिए भी जानना चाहते हैं कि क्या इस फरवरी के महीने में कुछ ऐसी संभावनाएं बनेंगी आपके लिए? अगर बनेंगी तो बताएंगे, नहीं बनेंगी तो नहीं बताएंगे या मना करेंगे कि नहीं है भाई ये हो। और अगर आपका ये कहना है कि भाई हमारे पहले से ही हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हम तो ये जानना चाहेंगे कि इस महीने कैसे हालात रहेंगे हमारे इस रिलेशनशिप को लेकर, तो उसके विषय में भी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे अंत में कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं हमारे जातक, हमारे मित्र, कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आपका अपने उस मित्र के साथ किसी प्रकार का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है किसी भी तरीके से, तो क्या ये आगे संभव हो सकेगा इस फरवरी में? क्या ग्रह इस बात की इजाजत देंगे आपको, मिथुन लगन राशि के जातकों को? या इसमें भी आप, या स्थिति ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही चलेगी एज इट इज, या कहीं कुछ और एडवर्स रिजल्ट्स तो नहीं आ जाएंगे, उल्टे विपरीत परिस्थितियां तो पैदा नहीं हो जाएंगी आपके प्रति? ये सब बातों पर चर्चा होगी, ये सब बातों को लेकर करेंगे डिस्कशन आपके साथ। सबसे पहले सिंगल जातक, जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक, आपके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ये महीना कुछ इस प्रकार के संकेत दे रहा है ग्रहों के द्वारा कि आपके मन में उथल पुथल तो बहुत रहेगी, काफ़ी हलचल जिसको कहते हैं, अपने मित्र को बनाने के लिए, मित्र को अपने जीवन में लाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी कार्य समय से पहले नहीं होता, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना कोई मिला है, कुछ ना मिलेगा। और यहाँ पर ये समय क्या है? समय है ये ग्रह, यही समय है। जब तक इनकी परमिशन नहीं होती है जीवन में कोई भी सक्सेस व्यक्ति को नहीं मिलती, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। वो भी यही तय करते हैं ग्रह कि छोटी सफलता देनी है या बड़ी। तो यहाँ पर मन में उमंगें तो बहुत रहेंगी आपके,
काफ़ी एक्साइटमेंट भी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा भी आपके मन में बनेगी, क्योंकि जैसा आप चाहते हैं उसके अनुसार परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप चाहते हैं, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेंगी इस महीने। तो मेरा तो आपको यहाँ पर यही कहना है कि जहाँ इतने दिन आपने वेट किया है, या तो वेट करें या फिर उपाय भी करें। अगर उपाय करेंगे तो लिटिल बिट इस बात की पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपकी चीज़ें कुछ आगे बढ़ सकती हैं। और समस्या क्या है, आपके चाहने ना चाहने से तो कुछ नहीं होता। चलिए, अगर आप चाह भी रहे हैं और चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आपके सराउंडिंग कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा ही होगा। लेकिन जिस मित्र को आप लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस मित्र से भी कुछ एक तरीके से अच्छे संकेत उसकी ओर से भी कुछ नहीं होंगे। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, एक तो आप प्रपोज करने में जल्दबाजी ना करें। सबसे पहला काम तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, प्रपोज करने की अभी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। अभी वो समय नहीं है कि जब आप उठा करके एक साथ प्रपोज कर दें। प्रपोज करेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी, कुछ नहीं मिलेगा। और क्योंकि निराशा हाथ लगेगी तो फिर साथियों कैसे बात बनेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे फाइनली, कि अभी आप थोड़ा सा चीज़ों को नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, जब तक ग्रहों की स्थिति परिवर्तित हो। और ये ग्रहों की स्थिति जो परिवर्तित होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आने वाली है आने वाले समय में। मैं फरवरी की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा इंतजार की आवश्यकता है बस। मैं आप मिथुन लगन राशि के जातकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा समय का इंतजार करें। फरवरी ठीक है, प्रॉमिसिंग नहीं है आपके लिए, लेकिन आने वाला समय तो अच्छा दिख रहा है मुझे। उसकी बात तो मैं फिर मार्च में करूंगा ना। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। अगर हम बात करते हैं लिव इन रिलेशन में, अगर आप पहले से हैं या फिर लव अफेयर आपका चल रहा है, तो साथियों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ये महीना आपके इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत नाजुक दौर से गुजरेगा, बहुत संभल करके चलिएगा। कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी परेशानियां आपके लिए आ सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सावधानी से इस रिलेशनशिप को आगे अगर आप ले जाना चाहते हैं, तो बहुत सूझबूझ, समझदारी, पेशेंस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी भरपूर मात्रा में। अपनी सूझबूझ, समझदारी, पेशेंस, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा अपने इन संबंधों को लेकर। दिक्कतों का भी सामना करेंगे, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन आपने अपना पेशेंस नहीं लूज करना है अगर आपको आगे तक ये रिलेशनशिप कैरी करनी है। इस बात का ध्यान रखिए। कहीं पेशेंस लूज करके कोई गलत स्टेप ले लिया, बाद में पछताते रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। उपाय तो मैं दूंगा अंत में, वो उपाय भी करें आप, तो उससे काफ़ी कुछ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब विवाह की जब संभावनाएं बात ये इस तरीके की रहेंगी, तो विवाह का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता ऐसी सिचुएशन में, और योग भी नहीं। बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। भाई, वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं हैं, बिल्कुल हैं। अपने वैवाहिक जीवन में भी आपके लिए समस्याएं बराबर रहेंगी। तो वहां पर भी क्रोध से काम नहीं चलेगा, बातें और बिगड़ेंगी, चीजें और खराब होंगी। क्रोध पर कंट्रोल करिएगा, कटु वचन ना बोलें। जीवन साथी के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार रखेंगे, ये रिलेशनशिप और आपकी जीवन साथी के साथ जो है और बिगड़ेंगे रिलेशन, और वैवाहिक जीवन भी और तनावपूर्ण होगा। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, चाहते हैं कि हो, तो क्या इस बात के संकेत हैं? प्रिय साथियों, देखिए, संकेत तो नहीं है। अगर आप जबरदस्ती ही कुछ ऐसा करेंगे या करना चाहेंगे कि चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है, तो फिर वहाँ पर सक्सेस आपको मिलना काफ़ी मुश्किल भरा कार्य है। सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। मैं तो यही कह सकता हूँ जो ग्रहों के हालात हैं। अब जो कहते हैं कि साहब हम तो पहले से हैं रिलेशनशिप में, तो बताएं कैसे संबंध रहेंगे हमारे। तो आपके भी जो संबंध है ना, कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं रहेंगे जिनके पहले से चलते आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, ग्रह नहीं कर रहे हैं सपोर्ट,
आपको ये महीना जो है फरवरी का, बहुत ही एक तरीके से बहुत इस तरीके का ये महीना है कि जिसमें टेंशन, परेशानियां, थोड़ा तनाव, इस तरीके की ग्रह दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ करके स्टेप लेने हैं आपको। जल्दबाजी में कोई भी स्टेप नहीं लेना, कोई एक्शन नहीं लेना। बहुत सूझबूझ के साथ आपको चलना है। ऐसा कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करें कि जिसमें वैवाहिक जीवन भी नॉर्मल रहे और उधर के रिलेशनशिप में भी ब्रीच पैदा ना हो, वहां भी कुछ बिगाड़ खाता ना हो। अगर आपकी वहां पर पहले से कोई फ्रेंडशिप चल रही है तो, लेकिन उसमें मुझे काफी हद तक टेंशन और तनाव ही दिखाई दे रहा है इस बार। इसलिए मैं आपसे बार बार ये बात बोल रहा हूं। तो बहुत संभल करके चलने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि थोड़ा सा भी क्रोध, बात को थोड़ी सी भी एक होती है ना चिंगारी, वो ज्वालामुखी बन जाती है। ऐसे ही हालात यहां पर बनने की संभावना लग रही है। अब हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के भी मैं अगर आपसे बताना चाहूं तो साथियों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी जो हालात अभी आपके बने हुए हैं, और अगर अभी आप अपने उस मित्र को संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो अभी वो मित्र आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं होगा। यानी कि जो भी आप एफर्ट करेंगे उन तक पहुंचने के लिए, उनको अप्रोच करेंगे आप अगर, वो आपको आसानी से अभी अपने पास नहीं आने देंगे। अभी वो इन हालातों में नहीं है, या ऐसी सिचुएशन नहीं है, या ग्रहों की ओर से ऐसी इजाज़त नहीं है कि आप कोशिश करें उनसे कांटेक्ट करने की। और अगर ऐसी बात है, आप सोचते हैं कि नहीं मैं गलत कह रहा हूँ या मैं गलत हूँ, तो आप कोशिश करके देख लीजिए, आप उनको अप्रोच करके देख लीजिए, आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। और जब भी कहीं पर अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना होती है, हम तुरंत अपने दर्शकों को, अपने जातकों को ये बात कहते हैं, हाँ ये समय है, करिए, अब आपको सफलता प्राप्त हो। तो मैं यही कहूँगा अपने मिथुन लगन के जो हमारे भाई हैं, मित्र हैं, कि अभी आप कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा स्टेप ना लें। और अगर फिर भी आप हमारी बात से सहमत नहीं हैं तो आप करके देख सकते हैं। वो मित्र आपसे दूरी बना करके ही रखेगा। अभी जो उसके दिमाग में चीजें हैं वो अभी आपसे दूरी ही वाली ही है, नजदीकी वाली नहीं है। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलेगी, हालात बदलेंगे, रिजल्ट्स भी बदलेंगे। तो अभी वेट एंड वॉच सबसे अच्छी पॉलिसी यही रहेगी। चीजों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, नोटिस कीजिए, और जो हम उपाय अब आपको देने जा रहे हैं वो उपाय आप कीजिए। देखिए आपको एक आशा की किरण उसमें से जरूर दिखाई देगी जब अगर आप उपाय करते हैं तो। फिर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन जरूर दिखेगा। उपाय क्या करना है? परफ्यूम लगा करके घर से निकलिए। सफेद चंदन का तिलक घर से लगा करके निकलें। दूसरा, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार इसका जप नियमित रूप से करना है प्रातःकाल। और दूसरा मंत्र आपने करना है ओम अंग अंगारकाय नमः। ये दोनों मंत्र करने हैं आपको नियमित रूप से। और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके आपको सुंदरकांड का पाठ करना है और भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती करनी है। और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान यानी कि हनुमानाष्टक, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती, ये प्रत्येक मंगलवार। और अगर नियमित रूप से आप संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
तभी कुछ आपको कोई आशा की किरण नजर आएगी। जब तक आप उपाय नहीं करेंगे, ग्रहों की स्थिति बहुत जटिल है, फेवरेबल नहीं है। तो इसलिए हम ये कह नहीं सकते ऐसी स्थिति को देख करके कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। ये हम झूठ आपसे नहीं बोलेंगे। जब स्थिति अच्छी होगी निश्चित रूप से बोलेंगे। अभी तो हम यही कहेंगे कि आप उपाय करें और वेट एंड वॉच, ये पॉलिसी अडॉप्ट करें। आप चीज़ों को देखें, समझें, हालात कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे जा रहे हैं, ताकि आगे की प्लानिंग आप प्रॉपरली ठंडे दिमाग से कर सकें। जैसे ही ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी हम बताएंगे, तब आप आगे बढ़िए, रिजल्ट आपके सामने। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आप मेरी इस चर्चा से काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे और आपको ये चर्चा मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल भी अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक सही समय पर पहुंच सकें और आप उनका लाभ ले सकें समय पर, तो फिर आप बेल आइकन भी प्रेस करने से पीछे ना हटें। तो साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।